एक ऐसी बिल जो शोर शराबे के बिना पास की गई, एक ऐसी जायदाद जो सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ थी, और एक ऐसी सियासत जो मुस्लिम उम्मा के विरासत पर नजर डाली बैठी थी। वक्फ बिल 2025 में पास हो चुकी है और मुस्लिम्स अक्रॉस द इंडिया गुस्से में हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है। इस वीडियो में हम सिर्फ सच नहीं दिखाएंगे, हम एक्सपोज करेंगे बीजेपी का असली एजेंडा, एक्सपोज करेंगे कैसे ये कानून मुस्लिम के मजहबी इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं वक्फ होता क्या है और वक्फ कहते किसे हैं। इस्लाम में जब कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी या एसेट अल्लाह के रास्ते में दे देता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, उसे वक्फ कहते हैं। ये प्रॉपर्टी परमानेंटली अल्लाह के लिए रिजर्व हो जाती है, ना बेचा जा सकता है, ना इसे जाती फायदे के लिए यूज किया जा सकता है। इसका फायदा सिर्फ उम्मत, मस्जिद, मदरसा या चैरिटी के काम के लिए होता है। आज इंडिया में हजारों वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, मस्जिद, ग्रेवयार्ड्स, मदरसा, ऑर्फनेजेस और काफी सारा लैंड। ये सिर्फ जायदाद नहीं, ये इस्लाम का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 1947 के बाद इंडिया ने वक्फ एक्ट बनाया, फिर 1995 में वक्फ एक्ट रिवाइज हुआ, जिसमें स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड्स बनाए गए। इनका काम था वक्फ प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखना, प्रोटेक्ट करना और रिलीजियस यूसेज को इंश्योर करना। लेकिन 2025 में बीजेपी ने जो बिल पास किया है वो सिर्फ मैनेजमेंट में चेंज नहीं कर रहा, वो ओनरशिप और कंट्रोल का सिस्टम भी बदल रहा है। अब समझते हैं इस नए बिल को लाइन बाय लाइन। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स की इंक्लूजन मैंडेटरी कर दी गई है, मतलब इस कम्युनिटी में अब आरएसएस और बजरंग दल के लोग भी शामिल हो जाएंगे। सरकार को ये पावर मिल जाता है इस बिल से कि वो डिसाइड करेगी कोई वक्फ प्रॉपर्टी वैलिड है कि नहीं। जहां वक्फ लैंड का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, सरकार उसे अपना मान सकती है। वक्फ बोर्ड की पावर को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकती है वक्फ प्रॉपर्टीज के केसेस में। अब सवाल ये उठता है, जब वक्फ एक प्योर इस्लामिक कॉन्सेप्ट है तो इसमें नॉन मुस्लिम्स का क्या काम? ये इंटरफेरेंस नहीं तो और क्या है? बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं ये बिल ट्रांसपेरेंसी के लिए है, लेकिन अगर वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज हो रहा है तो सोल्यूशन इंटरनल रिफॉर्म्स है, ना कि पूरा टेक ओवर कर लेना। इस बिल का असली मतलब ये है, मस्जिद की लैंड भी क्वेश्चन में आएगी, ग्रेवयार्ड्स भी सर्वे के नाम पे सीज हो सकते हैं, ऑर्फनेजेस जहां अनाथ मुस्लिम बच्चे पलते हैं उन्हें भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कोर्ट में घसीटा जाएगा। इस बिल का असर अब ग्राउंड पर दिखना शुरू हो चुका है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे स्टेट्स में वक्फ प्रॉपर्टीज पे सर्वेस हो रहे हैं, नोटिस मिल रहे हैं और लोग कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं। एक मस्जिद जहां पिछले 80 साल से नमाज हो रही थी, उस पर अब ओनरशिप का सवाल उठ रहा है। एक मदरसा जहां गरीब बच्चे पढ़ते थे, उसके पेपर्स वक्फ बोर्ड में फाइल नहीं हुए थे, अब उसकी लैंड भी डिस्प्यूटेड हो गई है। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। बीजेपी का रिकॉर्ड देखिए, 2019 में ट्रिपल तलाक, 2019 में आर्टिकल 370 का रिवोक, कश्मीर के वक्फ और मदरसा बोर्ड डिसॉल्व, लोगों का अमन खराब हुआ था। 2020 में CAA, मुस्लिम आइडेंटिटी पर डायरेक्ट सवाल, 2022 में ज्ञानव्यापी डिस्प्यूट, मस्जिद के नीचे मंदिर है ऐसा कि कितना ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया था देश में। 2023 में UCC प्रपोजल और अब 2025 में वक्फ बिल। पैटर्न क्लियर है, बीजेपी हर बार मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के पीछे छुपी बैठी है। ये सिर्फ लीगल रिफॉर्म नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकली ड्राइवन मिशन है जिसका एम है मुस्लिम को वीक करना, उनकी आइडेंटिटी डाइल्यूट करना और उनके हेरिटेज को सीज कर लेना। मुस्लिम लॉयर्स, स्कॉलर्स ने इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जाफर याब जिलानी कहते हैं वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इसमें सरकार का दखल इस्लाम के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर फैजान मुस्तफ़ा लिखते हैं स्टेट को सेकुलर रहना चाहिए, रिलीजियस प्रॉपर्टी के कंट्रोल का ये मॉडल डेंजरस है। जामिया और AMU के प्रोफेसर्स भी कह रहे हैं ये बिल एक लॉन्ग टर्म एजेंडा का पार्ट है, जहां मुस्लिम्स की सिर्फ लैंड्स को टारगेट किया जा रहा है। हैदराबाद के एक वक्फ केयरटेकर का कहना है, मैं पिछले 35 साल से इस मस्जिद का खिदमतगार हूँ, अब मुझे प्रूफ करना है कि ये लैंड वक्फ है। लखनऊ के एक ऑर्फनेज हेड कहते हैं बच्चों के लिए खाने का पैसा नहीं होता और अब लीगल फीस भरनी पड़ रही है। हम मुस्लिम्स के लिए वक्फ सिर्फ एक लैंड नहीं है, ये अमानत है। तो अब मेरा सवाल तो मुसलमानों से है, वक्फ बिल पास हो चुकी है, गुस्सा आ रहा है, ब्लेमिंग नीतीश एंड नायडू, उनको गद्दार ठहरा रहे हो, लेकिन कौम के असल गद्दार कौन है? हम लोग हैं। वक्फ एक जरिया था हमारी तरक्की का, लेकिन हमने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। मुस्लिम कौम में हायर एजुकेशन में सिर्फ 4% लोग हैं। 6 से 14 साल के बच्चों में से 25% स्कूल ही नहीं गए या बीच में छोड़ दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का सिर्फ 3% मुस्लिम के पास है। अर्बन एरियाज में मुस्लिम गरीबी का रेट 38.4% है, जो SC/ST से भी ज्यादा है। और फिर भी इंडिया में 6 लाख एकड़ की वक्फ की जमीन है। अगर हम चाहते तो हजारों स्कूल बना सकते थे, हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स खोल सकते थे, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस बना सकते थे, गरीब स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स बना सकते थे, वुमेन और सीनियर सिटीजन्स के लिए वेलफेयर सेंटर्स खोल सकते थे। लेकिन हमने किया क्या? एक भी वक्फ बैक मेडिकल कॉलेज नहीं है जो गरीब मुस्लिम स्टूडेंट्स को MBBS सब्सिडाइज पढ़ाता हो।
ये एक भी नहीं। वक्फ ज़मीन सब कुछ बदल सकती थी, लेकिन नहीं बदला। क्यों? 70% वक्फ ज़मीन या तो कब्जे में है या मिसयूज हो रही है। वक्फ बोर्ड में करप्शन है, पॉलिटिक्स है, ना कोई प्लानिंग, ना विजन, ना जिम्मेदारी। दूसरों को ब्लेम करने में हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन कभी खुद से पूछा हमारे पास जो रिसोर्सेज थे क्या हमने उसका सही से यूज किया? क्रिश्चियन कौम ने सीएमसी वेलोर बनाया, दुनिया भर में काफी अफोर्डेबल और बेस्ट मेडिकल कॉलेज। जैन और सिख कम्युनिटी ने हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स और एजुकेशन ट्रस्ट चलाए, और हम सिर्फ बहस करते रहे, नाराजगी दिखाते रहे और एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे। हम तो एक दूसरे को मुसलमान तक नहीं समझते। कोई फला फिरके को काफिर कह रहा है तो कोई फला फिरके वाला फला फिरके को काफिर कह रहा है। तुम लोग तो एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने तक को गलत समझते हो। कोई खुद को सुन्नी कहता है, कोई शिया, कोई बरेलवी तो कोई देवबंदी। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, ना सुन्नी रखा ना शिया रखा, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम कह के मुखातिब किया है। वक्फ सिर्फ जमीन नहीं थी, ये एक लाइफलाइन थी, और आज ये विरासत गुम हो चुकी है। लेकिन चिंता मत करो, आने वाली जो नस्लें होंगी, जो बहरी, गूंगी और अनपढ़ होंगी, वो तुमसे ये सवाल भी नहीं करेंगी, नहीं पूछेंगी कि जब आपके पास सब कुछ था तब आपने कुछ क्यों नहीं किया। क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि वक्फ क्या होता था। तुम पैदा ही सिर्फ खाने के लिए हुए हो। मटन, चिकन, बिरयानी, पेट भरो और सो जाओ। ना सोच, ना प्लान, ना जिम्मेदारी। बस राहुल गांधी का ट्वीट शेयर करो जो वक्फ बिल के खिलाफ है। वैसे भी गेटो में रहने वाले मुस्लिम्स को वक्फ की जमीनों का फायदा मिला ही कब था? यही तर्क हकीकत है। कमी हम में थी। हम खुद इस अमानत की हिफाजत नहीं कर सके और ना ही उस तरह से इसको इस्तेमाल किया जिस तरह से इसे करना चाहिए था।